हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं ह्यूमन बॉडी रिलेटेड ऑफेंस के जो सेक्शन बच गए थे, ठीक है, उनको देखेंगे आज हम। और इसके पहले हम 2 सेक्शन कवर कर चुके हैं, कल्पेबल होमिसाइड सेक्शन 100, मर्डर 101, ठीक है। तो आज हम देखेंगे 102, कल्पेबल होमिसाइड बाय कॉजिंग डेथ ऑफ पर्सन अदर पर्सन whose डेथ वाज इंटेंडेड। आपने कल्पेबल होमिसाइड बाय कॉजिंग डेथ, आपने जिस पर्सन के को मारने का, किल करने का इंटेंशन रखा था, उसको ना मार करके आपने किसी अन्य पर्सन को की डेथ कॉज कर दी है। तो उसके लिए क्या होगा? इफ अ पर्सन बाइंग डूइंग एनीथिंग विच इज इंटेंट्स और नोज टू बी likely to cause death commits culpable homicide by causing the death of any person whose death he neither intends nor knows himself to be likely to cause. The culpable homicide committed by the offender is of the description of which it would have been if he had caused the death of the person whose death he intended or knew himself to be likely to cause death। इसका मतलब ये है कि आपने जिस व्यक्ति को मारने का इंटेंशन रखा था, उसको ना मार करके आपने किसी अन्य को भी मार दिया है, तब भी आपको सेम वैसी ही पनिशमेंट मिलेगी जैसा कि आपने उसी पर्सन को मारने का इंटेंशन रखा था, ठीक है। इसको एग्जांपल से समझते हैं कि आपका इंटेंशन है कि आप ए को मारें। आपने ए को मारने के लिए अपने बंदूक से निशाना रखा, लेकिन वो गोली ए को ना लग करके उसके बगल में खड़े बी को लग जाती है, तो बी मर जाता है। तो आप बी को मारने के लिए उसी प्रकार से लायबल होंगे जैसा कि आप ए के प्रति इंटेंशन रखते थे कि आप ए को मार दें, ठीक है। मतलब सेम पनिशमेंट लाइक मर्डर। याद रखिएगा, इसको ट्रांसफ़र ऑफ मैलिस बोला जाता है, मतलब आपके मैलिस का ट्रांसफ़र हुआ है। और याद रखिएगा कि ये ऑलवेज ह्यूमन टू ह्यूमन होता है, ह्यूमन टू एनिमल नहीं होता। जैसा कि आप कई बार ये भी एग्जांपल पेपर्स में आए हैं कि आपने किसी इंसान को मारने का इंटेंशन बनाया, लेकिन आप उसको ना लग करके उसके बगल में खड़े कुत्ते को लग जाती है, तो क्या कुत्ते को मारने के लिए आपका सेम इसी प्रकार आप लायबल होंगे? तो नहीं, ऐसा नहीं है। बाकी और कुछ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वगैरह की धाराएं लग सकती हैं, लेकिन इसके नहीं लगेंगी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम 103, जो पनिशमेंट ऑफ मर्डर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 पैराग्राफ है, पहला जो दूसरा है तो वो अभी जुड़ा है न्यू क्रिमिनल लॉ में, मॉब लिंचिंग से संबंधित है। और पहला वाला तो हमेशा से ही था, हुएवर कमिट्स मर्डर शैल बी पनिश्ड विद डेथ, या तो डेथ या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ एंड शैल ऑल्सो बी लायबल फॉर फाइन। याद रखिएगा, पूछ लेता है कभी कभी। फिर दूसरा देखते हैं, व्हेन अ ग्रुप ऑफ 5 और मोर, 5 या 5 से अधिक पर्सन एक्टिंग इन कंसर्न कमिट मर्डर कर देते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस। ग्राउंड भी याद रखिएगा, रेस है, कास्ट है, कम्युनिटी है, सेक्स है, प्लेस ऑफ बर्थ है, लैंग्वेज है, पर्सनल बिलीव है, और एनी अदर सिमिलर ग्राउंड है। ईच मेंबर ऑफ सच ग्रुप शैल बी पनिश्ड विद डेथ और विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड शैल आल्सो बी लायबल फॉर फाइन, ठीक है। याद रखिएगा, इसमें रिलीजन नहीं है। फिर देखिए 104 है, पनिशमेंट ऑफ मर्डर बाय लाइफ कन्विक्ट के द्वारा मर्डर किया जाए तो फिर क्या होगा? पहले आप लोगों को याद होगा कि ये जो सेक्शन था 303 में था और इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल मान लिया गया था, क्योंकि लाइफ कन्विक्ट के द्वारा किया गया मर्डर के लिए सिर्फ एक ही सज़ा दी गई थी, डेथ। तो ये कहीं ना कहीं हमारे नेचुरल जस्टिस के हिसाब से सही नहीं था, इसीलिए इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना गया था। तो अब इसको सुधार दिया गया है, इसमें ऑप्शन भी दे दिए गए हैं कि या तो ये या तो ये। तो अब ये बिल्कुल सही हो चुकी है, इसीलिए ये अभी भी प्रेजेंट है। देखिए, हुएवर बीइंग अंडर सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ कमिट्स मर्डर शैल बी पनिश्ड विद डेथ और विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ विच शैल मीन द रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सन नेचुरल लाइफ। अब ये पनिशमेंट बिल्कुल सही हो चुके हैं नेचुरल जस्टिस के हिसाब से, क्योंकि या तो उसको डेथ मिल सकती है या इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ मिल सकती है, रिमाइंडर टिल डेथ, रिमाइंडर टिल हिज नेचुरल लाइफ। ओके, चलिए 105 देखिए। 105 में कल्पेबल होमिसाइड की जो जिसको हम कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर बोलते हैं, उसकी पनिशमेंट दी गई है 105 में। तो ये है बेयरक लैंग्वेज, लेकिन अगर आप देखेंगे इसको बेयरक लैंग्वेज को, तो वो 2 पार्ट में बटी हुई है। इंटेंशन अलग है, नॉलेज की अलग पनिशमेंट है। जब आपका इंटेंशन था किसी को मारने का, उसकी पनिशमेंट अलग है। जब आपका केवल नॉलेज था कि इसकी कहीं मृत्यु ना हो जाए, तो उसकी पनिशमेंट इसने अलग कर रखी है। तो वही देख लीजिए कि पहले पार्ट में 105 अपने आप में 2 पार्ट में बटा हुआ है, इंटेंशन अलग है, नॉलेज अलग है। इंटेंशन जब आपका है तो उसके लिए अलग पनिशमेंट है, और जब आपका केवल नॉलेज है तो उसके लिए अलग पनिशमेंट है। Whoever commits culpable homicide not amounting to murder, where the act is done with the intention of causing death or with the intention of causing bodily injury as likely to cause death, shall be punished with imprisonment of life, imprisonment
टर्म नॉट लेस देन 5 ईयर बट मे एक्सटेंड 10 ईयर और फाइन। ठीक है, फिर देखिए 10 ईयर एंड फाइन। फिर पार्ट 2 है इसका, जहाँ सिर्फ नॉलेज मौजूद है। Whoever commits culpable homicide not amounting to murder where the act is done with the knowledge that it is likely to cause death but without any intention। यहाँ आपका इंटेंशन नहीं था पर आपको नॉलेज तो थी। to cause death और such bodily injury as is likely to cause death shall be punished। इससे पनिश होगा आपको कोई ऐसी इम्प्रिजनमेंट मिल सकती है जो 10 साल तक एक्सटेंड हो सकता है, प्लस फाइन मिल सकते हैं। देख रहे हैं, तो इसकी पनिशमेंट और इंटेंशन वाली पनिशमेंट में अंतर है। ठीक है, तो 105 को ऐसे आप लोग 2 भागों में तोड़कर ही पढ़िए, क्योंकि जो इंटेंशन वाला पार्ट है वो ज़्यादा सीवियर है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक है उसमें। ठीक है, और तो एक्सटेंड 10 तक हो सकता है, तो इसलिए सज़ा का भी अंतर है, क्योंकि ग्रेविटी में भी थोड़ा अंतर है। वहाँ इंटेंशन था, यहाँ आपको नॉलेज है, समझिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, 106 देखते हैं, जो कि नेग्लिजेंस से संबंधित है और नया सेक्शन है एक प्रकार से। देखिए ये वाला है, किसी नॉर्मल पर्सन अगर नेग्लिजेंट करता है अपने आप में, जो 106 का 1 है, तो अपने आप में 2 पार्ट में है। पहला नॉर्मल पर्सन के हिसाब से है, जैसे हम और आप लोग हो गए, और दूसरा कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के व्यू से रखा गया है। तो चलिए इसको रीड करते हैं। Whoever causing death of any person by doing any rash or negligent act not amounting to culpable homicide shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend of 5 years and shall also be liable to fine, and if such act is done by a registered medical practitioner while performing medical procedure he shall be punished with, अगर देखिए 5 साल प्लस फाइन, इसके लिए है नॉर्मल पर्सन अगर करता है। ठीक है, और अगर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर करता है वो फॉइल परफॉर्मिंग, लेकिन जब वो परफॉर्म कर रहा हो अपना मेडिकल प्रोसीजर, उसके दौरान ही मेडिकल प्रोसीजर अर्थात जैसे सर्जरी कर रहा हो तब, ठीक है, ऐसा, ही शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट इधर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड 2 ईयर। देख रहे हैं, नॉर्मल पर्सन के नेग्लिजेंट और रैश होने की सज़ा ज़्यादा है, लेकिन अगर कोई रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर अपने मेडिकल प्रोसीजर को कर रहे थे और तब उन्होंने नेग्लिजेंट या रैश के कारण कुछ कर दिया, तो उसके लिए इन्हें केवल 2 साल की सज़ा मिलेगी या फाइन, प्लस फाइन। फिर एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को लेकर के है इसका एक्सप्लेनेशन। कई जगह आपने देखा होगा, बीएनएसएस में भी यही है। तो एनी मेडिकल क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज अंडर नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट जो 2019 का है, उसके तहत अगर कोई रजिस्टर में स्टेट में भी और नेशन में भी रजिस्टर किए जाते हैं, उनको रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर बोला जाता है। फिर जो 106 का 2 है वो अभी भी क्या है कि अभी भी नहीं लागू हुआ है, यही केवल ऐसा सेक्शन है बीएनएस का जो अभी लागू नहीं है। तो रीड करते हैं, ड्रिंक एंड ड्राइव को ड्राइव एंड हिट एंड रन के मामले में है। मैंने इस पर शॉर्ट वीडियो भी अपलोड किया था। Whoever causes death of any person by rash and negligent driving of vehicle not amounting to culpable homicide and escapes without reporting। देखिए आपने तो अपने नेग्लिजेंट एंड रैश ड्राइविंग की, आपने किसी को कल्पेबल होमिसाइड कर दिया, लेकिन आप विदाउट रिपोर्ट करके भाग गए। ना तो पुलिस को आपने रिपोर्ट किया, ना मजिस्ट्रेट को। एज सुन आफ्टर इंसिडेंट शैल बी पनिश्ड, उसके लिए पनिशमेंट है और अच्छी खासी पनिशमेंट है, 10 साल की पनिशमेंट। शैल आल्सो लायबल फॉर फाइन। तो ये अभी लागू नहीं है, जस्ट बिकॉज आप लोगों को पता होगा कि कितने ट्रक वगैरह ने प्रदर्शन किया था, है ना, तो उसी के कारण अभी ये लागू नहीं हो पाया है, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। 107 108 देखते हैं, सुसाइड के से रिलेटेड सेक्शन है, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड से रिलेटेड है। 107 अबेटमेंट ऑफ सुसाइड जो चाइल्ड हुए, अनसाउंड माइंड वाले पर्सन हुए, इंटॉक्सिकेटेड पर्सन हुए, उनको लेकर के है। तो अगर ऐसे लोगों को आप उकसाते हैं सुसाइड करने के लिए, तो उसके लिए सज़ा है 10 साल प्लस फाइन है। और अगर 108 में अबेटमेंट नॉर्मल पर्सन को आप अबेट करते हैं सुसाइड करने के लिए, तो उसके लिए पनिशमेंट 10 साल है प्लस फाइन है। ठीक है, याद रखिएगा, बस जस्ट सेक्शन याद रखना है। फिर आता है 109 मर्डर का अटेम्प्ट का जो सेक्शन है वो है ये, 2 पैराग्राफ है। पहला पैराग्राफ नॉर्मल मर्डर के अटेम्प्ट के लिए है, और दूसरा कि अगर अटेम्प्ट करते वक्त उसको सामने वाले को हर्ट हो गया, जैसे कि आपने बंदूक तो उसको चलाई, तो उसको उसके सीना में आप मारना चाहते थे, सीधे हार्ट में मार दें, लेकिन उसको वो थोड़ा सा इधर उधर हो गया और उसके हैंड में लग गया, थोड़ा सा छू करके बंदूक गोली उसकी निकल गई, तो क्या है, उसके लिए 14 साल की सज़ा बताई गई है। देख लीजिए आप उसको। Whoever does any act with such intention or knowledge under such circumstances, if by that act caused death, he would be guilty of murder, shall be punished with imprisonment of either description, which may extend 10 years, and shall also liable for fine. And if hurt is caused by any person, such that shall be liable for life and or such punishment of hereinafter mentioned. When any person offending, जो सबसेक्शन 1 में है, तो ये जो इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ है ही में अगर हर्ट हो जाता है उससे, तो उसके पनिशमेंट है शैल मीन रिमाइंडर टिल नेचुरल डेथ है।
तो ये देख लीजिएगा इनकी, मतलब ये जो सेक्शन है ना 109 और 110, तो इसमें सिर्फ आपको यही ध्यान रखना है कि 109 में अटेम्प्ट ऑफ मर्डर है, 110 में कल्पेबल होमिसाइड का अटेम्प्ट है, क्योंकि इससे ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछी जाती। हाँ, ये इलस्ट्रेशन आप लोग देख सकते हैं कि ये सूट करता है जज को विद द इंटेंशन ऑफ किल हिम अंडर सच सर्कमस्टेंस दैट इफ डेथ इंश्योर्ड ए वुड बी गिल्टी ऑफ मर्डर। अगर उसका मर्डर हो जाता तो वो गिल्टी ऑफ मर्डर होता, तो इसके लिए पनिशमेंट इसी सेक्शन में मिलेगी। ए विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ ऑफ चाइल्ड टेंडर ईयर एक्सपोज हिट, उसको एक्सपोज कर देता है डिजर्ट प्लेसेस में। he has committed the offense defined in this section though the death of the child does not ensure। ठीक है, भले ही उसकी डेथ ना हुई हो लेकिन इस सेक्शन के अंतर्गत वो आ जाएगा। ए इंटेंडिंग करता है टू मर्डर जेड बाइज ए गन, बाइज गन भी बाय कर लेता है, लोड करता है। ए हैज़ नॉट एट कमिटेड टू ऑफेंस, अभी तक उसने कमिट नहीं किया है। ए फायर करता है गन एट जेड, ही हैज़ कमिटेड द ऑफेंस। देख रहे हैं, अगर उसने गन खरीदी लोड करके रखा हुआ वो प्रिपरेशन की श्रेणी में है, वो अटेम्प्ट नहीं है। इफ बाई सच फायरिंग ही वॉन्ट्स, अगर उसके बॉन्ड हो जाता है तो जेड ही इज़ लाइबल फॉर पनिशमेंट प्रोवाइडेड, जो दूसरे लेटर पार्ट में दी गई है सब सेक्शन 1 के। देख रहे हैं, तो मतलब इन्हीं एग्जाम्पलों से ही क्लियर हो जाता है कि वास्तव में ये सेक्शन कहना क्या चाहता है। ए इंटेंड करता है टू मर्डर जेड बाय पॉइजन से, परचेज करता है पॉइजन को एंड मिक्स द सेम विद द फूड विद द रिमेन। ए कीपिंग, अगर ए रखे हुए उसको। ए हैज़ नॉट कमिटेड, अगर ये तो प्रिपरेशन की श्रेणी में है ना, तो अभी तक उसने कमिट नहीं किया। और ए प्लेसेस करता है द फूड ऑन जेट्स टेबल, डिलीवर करता है टू द जेट सर्वेंट को प्लेस इट, तो भाई उसने ये कमिट कर दिया, अटेम्प्ट कमिट हो गया मर्डर का। ठीक है, ऐसे 10 भी है। अटेम्प्ट कमिटेड कल्पेबल होमिसाइड हुएवर डज एनी एक्ट विद द इंटेंशन और नॉलेज अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस। तो ऐसे देख लीजिएगा, याद रखिएगा किस सेक्शन में है। इसका इलस्ट्रेशन देख सकते हैं। ए ऑन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन फायर करता है पिस्टल एट जेड अंडर दिस सर्कमस्टेंस दैट इफ ही देयर बाई कॉज डेथ ही वुड बी गिल्टी, कल्पेबल होमिसाइड के लिए वो गिल्टी हो जाता। तो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। ए हैज़ कमिटेड द ऑफेंस डिफाइंड इन दिस सेक्शन, तो इसके लिए वो लायबल है। तो आई होप एवरीवन कि ये जो ह्यूमन बॉडी रिलेटेड ऑफेंस थे ये क्लियर हो गए होंगे। अब हम नेक्स्ट क्लास में 3 सेक्शन जो हमारे 101 और 102 और 110, 111 और 112 एक्सेप्ट हैं, तो उनको हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, और पीडीएफ के लिए आप लोग मेरा टेलीग्राम हैंडल ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैं कुछ अलग से भी पीडीएफ अपलोड करती रहती हूँ, जैसे मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड के जितने भी केस लॉ हैं इंपॉर्टेंट, उनको भी मैंने पीडीएफ टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।